जो प्यो राम सो नाहिन सहस ने मुंड मुंडायो बाद ही भांड भ्यो ताजी गए। तुलसीदास जी कहते हैं जिन्हें रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है, मुंड मुंडाना, साधु बन जाना और घर छोड़ के चले जाने से कोई अर्थ नहीं बनता। जय श्री राम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय काफी समय से विवादों में और सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, यह मुद्दा है श्री राम मंदिर का, जहां पर काफी समय से ये विवाद चल रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ मंदिर तो बन चुका है, शुरुआत वहीं से करते हैं। 22 जनवरी 12:29। यह समय और यह तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि रामलला का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और यह मुहूर्त 22 जनवरी 12:29 पे ही बन रहा था। आइए हम शुरुआत से देखते हैं कि रामलला का मंदिर सबसे पहले किसने और कब बनवाया। 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या के जंगलों में शिकार करने गए तब उन्हें वहां पर कुछ अवशेष मिले और खुदाई और जांच करवाने पे यह पता चला कि वहां पर राम मंदिर था, जिसे विक्रमादित्य जी ने दोबारा से निर्माण करवाया और 280 प्राचीन और 60 नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया। 15वीं शताब्दी तक सब सही चलता रहा। हिंदू अपने आस्था के अनुसार मंदिर जाते, रामलला की आरती करते और उनको भोग लगाते। जैसे ही 15वीं शताब्दी में मुगलों का कदम भारत में पड़े और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन किया, तो उसने वैसे ही किया जैसे पहले मुसलमान करते थे, मंदिरों को तोड़वाकर अपनी मस्जिद का निर्माण करवाते थे। तो उन्हें धीरे धीरे 1526 में शुरुआत की मंदिरों को तोड़वाने की और मस्जिदों का निर्माण करवाने की। वैसे ही 1528 में उसने अपने कमांडर को मीरा बाकी को यह आदेश दिया कि कोट रामपुर में अयोध्या में राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बना हुआ है, उसे वह तोड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। मीरा बाकी के द्वारा मंदिर को तोड़वाया गया और उसी के आधे ढांचे के ऊपर ही मस्जिद बनवाई गई। उस समय हिंदू इतने पावर में नहीं थे कि वो बाबर का विरोध कर सकें और अपने मंदिर को बचा सकें। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत में आए और उन्होंने इंडिया की पावर अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी, तो इस्लामिक जो पावर थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई। इसी को देखते हुए राजा सवाई जय सिंह ने मस्जिद के जस्ट बाहर एक जगह को खरीद लिया, जहाँ पे राम चबूतरा बनाया गया। वहीं पर हिंदुओं ने पूजा पाठ करने स्टार्ट कर दी और रामलला को वहीं पे विराजमान कर दिया। वो मस्जिद के मिडल डोम की ओर फेस करके ही पूजा पाठ किया करते थे, क्योंकि उस डोम के जस्ट नीचे 0.337 एकड़ के एरिया को ही राम जन्मभूमि कहा जाता था। हिंदू से चबूतरे में ही अपनी पूजा पाठ करते रहे। फिर एक तारीख आती है 27 जनवरी 1885, जब सबसे पहला केस फाइल किया गया राम मंदिर के लिए। ये जो केस था वो फाइल किया गया था किसके द्वारा? महंत रघुवर दास जी के द्वारा, जो चबूतरे के पुजारी थे। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो आती है 18 मार्च 1886 में। वो स्टेटमेंट ये होती है कि अगर यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करवाया गया तो दंगे होंगे और अशांति फैलेगी इस एरिया में, तो इस केस को खारिज कर दिया गया। फिर दोबारा जो महंत जी ने दोबारा केस फाइल किया वो किया था 1 नवंबर 1886 में। उसका परिणाम भी कुछ ऐसा ही आया। उसमें स्टेटमेंट ये आई जज की कि महंत रघुवर दास जी के पास कोई ओनरशिप नहीं है मंदिर की, इसलिए उनका कोई अधिकार भी नहीं है कि मंदिर का निर्माण करवाएं। इसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस मुद्दे को एक अलग ही मोड़ दे दिया। 27 मार्च 1934 यहाँ पर अयोध्या के छोटे गांव शाहजहांपुर में एक गऊ की हत्या कर दी जाती है, जहां से हिंदू दल और मुस्लिम दल के बीच में विवाद चालू हो जाते हैं और यहाँ पे दंगे भी होते हैं। इन दंगों में ही हिंदू दल के द्वारा मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और उसका एक आधा गुम्बद तोड़ दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा निर्माण करवा दिया जाता है उसको। ये वो घटना थी जिसने अलग ही मोड़ दे दिया था। फिर चबूतरे के अंदर 1949 दिसंबर में अखिल भारतीय रामायण महासभा के द्वारा 9 दिन की रामचरितमानस का पाठ करवाया गया। इसी दौरान 22-23 दिसंबर की रात में उनके द्वारा रामलला की मूर्ति और सीता माता की मूर्ति को मस्जिद के अंदर गुम्बद के नीचे रख दिया गया और अगले दिन
ये बोला गया कि यहाँ पर रामलला की और सीता माता की जो मूर्तियाँ प्रकट हुई है और यही राम जन्मभूमि है। और उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील डाल दी कि हमें परमिशन दी जाए अंदर जाके पूजा पाठ करने की और दर्शन करने की। लेकिन दूसरी ही ओर मुस्लिम समुदाय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस कर दिया तुरंत। उन्होंने ये बोला कि जितने भी हिंदू दल हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने खुद ने रात में जाके रामलला की मूर्ति को अंदर रखा गया, वो प्रकट नहीं हुई है। अब ये सब विवाद सुनने के बाद ये सारे जो फाइल थे, ये सब फाइल, ये केसेस सब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दर्ज हुए। और इसी दौरान जो ये मंदिर का और ये मस्जिद का जो मुद्दा था वो मेन मुख मोड़ता है। ये कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो कि दोबारा से अयोध्या में जो दंगों का माहौल बना रहे थे। जो उस समय के हमारे जो पीएम थे, उन्होंने गोविंद पंत जी को, जो यूपी के सीएम थे उस समय, उनको ये ऑर्डर दिया कि जो रामलला की जो मूर्ति है वो बाहर निकलवा ली जाए और जो माहौल है वो शांत करवाया जाए। उन्होंने ये ऑर्डर है आगे पास किया किनको, फैजाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर थे के नारायण जी को, उनको ये ऑर्डर पास किया। और जब जैसे उनको ये ऑर्डर आया तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग पहले ही बहुत ज़्यादा विवादित हैं और इसके ऊपर हमला भी बहुत किया जा सकता है अगर हम उस चीज़ को छेड़ेंगे तो उन्होंने ये कार्य करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और फिर उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया। 16 जनवरी 1950 में गोविंद सिंह ने एक केस फाइल किया कि जब राम चबूतरा जब हमारा है पहले से, तो हमें वहाँ पे अंदर जाने की और वहाँ पूजा करने की परमिशन दी जाए और साथ ही साथ हमें वहाँ पर जाने की हर हिंदू को ये परमिशन दी जाए कि वो वहाँ पे जा सके। लेकिन उसकी उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बाद 1959 के अंदर निर्मोहा अखाड़ा ने भी सेम केस फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर कि हमें अंदर जाने की परमिशन दी जाए और हमारे पूजा पाठ हमें करने दिया जाए। फिर कोर्ट इन बातों को सीरियसली लेते हुए एक ऑर्डर देती है कि डिस्प्यूट एरिया के अंदर एक मैप बनाया जाए जहां हमें पता चले कि कहाँ राम चबूतरा है और कहाँ मस्जिद है और कैसे इस पर पूरे विवाद चल रहा है। जो हाई कोर्ट की मैप वाली रिपोर्ट जो थी वो 25 जून 1950 में सबमिट करवाई गई थी। जब ये तय हो चुका था कि हाई कोर्ट के अंदर ही सारा फैसला लिया जाएगा इस चीज़ का, उसको बहुत सीरियसली लिया जाने लगा, तो देश भर से 110 से भी ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट के अंदर दर्ज करवाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत धीरे धीरे उसके ऊपर डिसीजन लिए गए, बहुत धीरे धीरे उसके ऊपर काम किया गया। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने 1984 के अंदर एक रथ यात्रा निकाली जिसका नाम रखा गया राम जानकी रथ यात्रा, जो कि सीतामढ़ी से शुरू हुई थी और पूरे भारत वर्ष के अंदर का प्रचार किया गया था। जो अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली के अंदर भी वो रथ यात्रा निकाली गई थी, जिससे पूरे हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन उसी समय 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हो जाती है तो पूरा जो फोकस था वो सारा उनकी डेथ पे चला जाता है। वो उस समय पंजाब हरियाणा का माहौल भी खराब होना शुरू हो चुका था, तो इसलिए इनका जो कार्य था, ये जो रथ यात्रा था, एक बार के लिए रुक चुकी थी। अब हाई कोर्ट के अंदर 3 पार्टियां जो थी वो केस कर रही थी। पहली सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरी निर्मोही अखाड़ा जो राम चबूतरे के पुजारी थे, तीसरे 1989 में खुद जो है रामलला इस केस में आते हैं। क्योंकि अपने इंडियन लॉ के अंदर ये है कि कोई भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई केस होता है तो वहाँ पे देवी देवता भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके भक्तों के द्वारा। तो सबसे पहले देवकीनंदन अग्रवाल जी ने का केस लड़ा था, जो उस समय के फॉर्मर जज भी थे और वीएचपी के लीडर भी थे। उनकी डेथ के बाद त्रिलोकनाथ पांडे जी रामलला का केस लड़ते हैं और वहाँ पे रामलला को रामलला विराजमान के तहत रिप्रेजेंट किया जाता है। उस पर जो समय आता है 1989 में फरवरी के महीने में प्रयागराज में कुंभ लगता है, उनमें साधु संत और हिंदू दल ये निर्णय लेते हैं कि अब बहुत हुआ, 9 नवंबर 1979 के अंदर हम शिलान्यास करवाएंगे। इसका जो प्रचार है वो विश्व हिंदू परिषद भारत के गांव गांव में करते हैं। तो ये करते करते जब जो तारीख है वो नज़दीक आ जाती है तो 17 अक्टूबर 1979 को ही होम मिनिस्टर बूटा सिंह जी से ये इंश्योरेंस किया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत ना है। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई आनाकानी नहीं की थी। तो 9 नवंबर को 1979 को बूटा सिंह जी और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी प्रेजेंस के अंदर ही शिलान्यास जो है वो किया जाता है। अब एक एक कर जो आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद है वो मंदिर को बनाने के करीब पहुंच रहे थे।
अब इसको ही देखते हुए जो बीजेपी है वो भी इस चीज में कूद पड़ती है और 25 सितंबर 1990 को वो भी ऐलान कर देती है रथ यात्रा का। और वो जो रथ यात्रा है वो सोमनाथ से लेके अयोध्या तक निकाली जानी थी। उसका जो पूरी तैयारी करवाई गई थी वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाई गई थी। अब जब ये रथ यात्रा निकाली जाती है तो देश भर में दंगे भी होते हैं, हिंदू जागरूक भी होते हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से अटैक भी किए जाते हैं उस पर। जब 22 अक्टूबर 1990 में जब रथ यात्रा जो थी बिहार में एंटर करती है तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट करवा दिया जाता है और उनके द्वारा ये बोला जाता है कि इससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है और इससे बिहार का माहौल भी खराब हो रहा है और दंगे हो सकते हैं। राम रथ यात्रा के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी देश भर में एक हिंदुओं के लिए बड़ा चेहरा बन चुके थे। उसको जब इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी 85 सीटों के साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बना लेती है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में उनके पास पावर आ चुकी होती है तो 1992 के अंदर वो वहाँ के बैरिकेड्स हटवा देती है और जो हिंदू थे वहाँ पे आना जाना फिर शुरू कर देते हैं। तो उसी को देखते हुए 1 दिसंबर 1992 में जितने भी देश भर में कर सेवक जो थे वो वहाँ पहुँचते हैं और एक बहुत बड़ा संगठन बना लेते हैं अपने कर सेवकों का और वहाँ पे बैठे पूजा पाठ करते हैं और अपना कीर्तन करते हैं। सेंटर के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं तो इसको जल्दी से हटाया जाए और ये जगह को शांत किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके सीएम जो थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ कोई दंगे नहीं हो रहे हैं और इनके ऊपर कोई गोलियां और लाठियां नहीं चलाई जाएंगी क्योंकि जो ये लोग हैं सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को इतना गौर नहीं किया गया और 5 दिसंबर 1992 में जितने भी जब जेल लग चुका था, जो बड़े बड़े चेहरे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे और लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे खड़े होकर। लेकिन 6 दिसंबर को 1992 11:30 पे जो कर सेवक थे वो मस्जिद की ओर बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। 1:55 पे उन्होंने पहले गुम्बद को तोड़ दिया था। 3:30 पे उन्होंने दूसरे गुम्बद को भी तोड़ दिया था। 4:50 पे ये ह्यूमन चैन बनाई जाती है और लाठियों के साथ जो मिडल गुम्बद होती है उसको भी तोड़ दिया जाता है। अब इस सबको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है लागू कर देती है और 6:15 पे जो वहाँ के पीएम थे कल्याण सिंह जी वो इस्तीफा दे देते हैं और सिर्फ वहाँ की नहीं, बीजेपी की बाकी 3 स्टेट्स की भी जो सरकार है वो गिरवा दी जाती है। 2003 में 5 जज की बेंच के अंडर ये केस आता है और इसके ऊपर ये निर्णय लिया जाता है कि इसके ऊपर जांच जो है शुरू करवाई जाए और एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो है वहाँ पे जो जांच शुरू हुई और वहाँ पे कुछ अवशेष मिलने भी शुरू हुए और ये अवशेष की जब जांच करवाई जा रही थी उसमें बहुत सारी अड़चने भी है। लेकिन वहाँ पे ये पता चला कि एक हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर ही जो है मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। जो वहाँ कुछ पिलर ऐसे मिले, कोई अवशेष ऐसे मिले थे जहाँ पर जो तस्वीरें थी वो हिंदू मंदिरों की मिलती थी। तो उसके बाद जो इंग्लिश ट्रैवलर जो आए थे 17वीं सेंचुरी के अंदर, उनकी बुक्स के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि राम जन्मभूमि के ऊपर ही मस्जिद का जो है निर्माण करवाया गया है। उसके बाद जो हमारे पुजारी थे, जो हमारे संत साधु थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे कुछ तथ्य जो है सामने रखे गए। जो हमारे जग गुरु रामाभद्राचार्य जी जो हैं उनके द्वारा 441 प्रमाण जो दिए गए, जिसमें 437 प्रमाण प्रमुख रखे गए और उनसे ये साबित होता है जो ये भूमि है वो राम जन्मभूमि ही है। 9 नवंबर 2019 में जो ये फैसला आ गया था कि जो ये भूमि है राम जन्मभूमि ही है और यहाँ पे मंदिर ही बनवाया जाना चाहिए, तो उसी वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जन्मभूमि से 25 किलोमीटर की दूरी पर धानीपुर विलेज में 5 एकड़ जो जमीन है वो अलॉट करवा दी जाती है कि वहां पर वो मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं। निर्णय आने के बाद 5 अगस्त 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन करवाया गया और एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया जो राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बन रहा है उसको देखने के लिए। ट्रस्ट का नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर को रखा गया, जिसमें एक मेंबर जो था निर्मोही अखाड़ा का भी था। इस मंदिर की जो ट्रस्ट बनाई गई है उसके जो अध्यक्ष हैं वह है महंत नृत्य गोपाल दास जी। अब जो मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है वो तैयार हो चुका था
और रामलला को विराजमान भी कर दिया गया था 22 जनवरी को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मंदिर जो है वो पूरा निर्माण जो है उसका 2024 दिसंबर के महीने तक पूरा हो जाएगा।